नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप। आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का बहुत बहुत। आज हमारे बीच उपस्थित हैं पंडित विष्णु पाराशर जी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आगरा के बहुत विख्यात वास्तुशास्त्री हैं आप। आपका नाम काफ़ी लोगों ने लिया है, सुना है और काफ़ी प्रश्न भी आते हैं आपके बारे में, कई बातें सुनने को भी मिलती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैं जानना चाहूंगा आचार्य जी आपसे कि वास्तु क्या होता है। वास्तु जिस तरीके से ज्योतिष हमारे लिए जरूरी है, क्या वास्तु भी जरूरी होता है? हाँ जी, जिस प्रकार से ज्योतिष हमारे जीवन में महत्व रखता है, उतना ही महत्व वास्तु भी रखता है। या यूँ कहें कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन्हीं तीन वस्तुओं की या तीन कर्मों की आवश्यकता है जी। जैसे कि सत्व, रजस, तमस होता है जी। वात पित्त कब होता है, उसी प्रकार से वास्तु, ज्योतिष एवं जो है हमारे कर्म, ये तीनों ही निर्भर करते हैं और समानांतर दोनों ही तीनों ही अपनी शक्तियों को रखते हैं जिनसे आगे हमारा जीवन सुखमय बनता है। मैं ये जानना चाहूंगा आचार्य जी आपसे, जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए ज्योतिष होता है, जिस प्रकार से हम बच्चे के पैदा होने पर उसकी पत्रिका दिखाते हैं, डेट बताते हैं, टाइम बताते हैं, क्या उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए वास्तु होता है? हाँ जी, बिल्कुल समान अंतर, कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका नहीं है जी, तो उसकी परेशानियों का समाधान वास्तु द्वारा किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने आचार्य जी कि जिन लोगों के पास में अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, वो लोग भी वास्तु के द्वारा अपने दोषों का निवारण कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा आचार्य जी आपसे कि जो घर का वास्तु होता है वो हमें क्यों करवाना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग हैं, पहले तो लोग ध्यान नहीं देते थे, घर का वास्तु नहीं करा रखा है, घर में नकारात्मकता रहती है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो क्या घर का वास्तु कराने के बाद वो सही हो जाती है? हाँ जी, जिस प्रकार से वास्तु क्या है वह आपको अगर शाब्दिक अर्थों में बताऊं तो वस्तु की वास्तु जी, यानी वस्तुओं का जो भी आकार है जी, उनकी जो रंग भेद है जी, उन सभी से वास्तु उत्पन्न होता है, यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा को वास्तु कहते हैं जी। जिस प्रकार से अगर आप देखें, अगर कोई एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, तो उसकी आकृति को अगर त्रिकोणा यानी उसको आगे से नुकीला नहीं बनाया जाएगा तो वो हवा को नहीं काट सकता जी। तो ये उसका वास्तु किया गया, उसके आकार को बनाया गया इस प्रकार से कि वह जो है आसानी से वायु को जो है काटे और आगे बढ़े। यदि किसी को गति प्रदान करनी है तो उसको त्रिकोणा आपको बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की आकृतियों से ऊर्जा का निर्माण होता है, वही वास्तु है। अब किसी को किसी विशेष ऊर्जा की आवश्यकता है जी, यदि वह उसके विपरीत ऊर्जा को घर में बनाएगा तो उसको कष्ट होगा, तो उस ऊर्जा को ठीक करना ही वास्तु है जी। तो मतलब जैसे आपके घर में कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है, तो वास्तु दोष के द्वारा आप उस परेशानी को ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा आचार्य जी, क्या ये जरूरी है कि पूरे घर का ही वास्तु कराया जाए या पर्टिकुलर अपनी परेशानी का हम वास्तु करा लें तो हमारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा? देखिए, वास्तु के अंतर्गत मुख्यतः 10 दिशाएं जी, और अगर देखा जाए प्राचीन ग्रंथों के आधार से 18 दिशाओं का वर्णन है जी। तो 18 दिशाओं से अलग अलग प्रकार की परेशानी को देखा जाता है जी, जिनमें मुख्यतः 16 दिशाएं होती हैं। 2 तो हमारा ब्रह्म स्थान में अपना अंतरिक्ष और धरती जो है ऊपर नीचे आकाश और पृथ्वी होती है, अगर उसको छोड़ दें तो 16 दिशाएं होती हैं जी। और 16 प्रकार की अलग अलग दिशाओं से अलग अलग प्रकार की समस्याओं को देखा जाता है जी। यदि आपको अन्य किसी भी दिशा से कोई परेशानी नहीं है जी, सिर्फ एक ही परेशानी आपके सामने है जी, तो सिर्फ उसी एक दिशा को ठीक करने से ही आपकी परेशानी का समाधान हो जाता है, अन्य वास्तु करने की आवश्यकता ही नहीं है। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम अगर अपने पूरे घर का वास्तु नहीं करा रहे हैं, केवल हम किसी परेशानी में हैं और कोई एक परेशानी हमको ज्यादा परेशान कर रही है, तो हम उस परेशानी का हल भी वास्तु के द्वारा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आचार्य जी। तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आचार्य जी आपसे कि वास्तु को भी क्या कुछ भागों में बांटा गया है? हाँ, अगर वास्तु के आधुनिक परिवेश में अगर देखें जी, तो वास्तु करने की मुख्यतः कुछ विधियां हैं, जैसे कि 8 दिशाओं से वास्तु होता है जी, पिरामिड के द्वारा वास्तु होता है, जिसे वास्तु कहते हैं जी, और कुछ ऊर्जाओं के द्वारा एनर्जी देखने की कुछ यंत्र आते हैं जी, धातु से संबंधित, तो वह भी एनर्जी चेक करके बताया जाता है जी। और एक जो है महावास्तु, जिसको 16 दिशाओं का वास्तु कहा जाता है, वह वास्तु होता है। विभिन्न प्रकार की विधियों से विभिन्न प्रकार के ही उपचार उसमें कराए जाते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका दिव्य ज्ञान चैनल में आने के बहुत बहुत धन्यवाद।